नमस्कार, स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे बीपीएल के आवेदन के बारे में। जो बीपीएल धारक होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। किस प्रकार आपको ऑनलाइन आवेदन करना है इसके बारे में भी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। और यह मौका ग्राम सर्वे के लिए भी बहुत बढ़िया मौका है। ग्राम सर्वेयर यह काम करके अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। और हाँ, वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का बटन नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर करिए क्लिक और वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। आप यह आवेदन अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से दोनों से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने गूगल पर चले जाना है। गूगल पर सर्च करना है आपको, जहाँ पर सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको यहीं पर आपको सर्च करना है। यहाँ पर टिक करके चलिए हम यहाँ पर सर्च करते हैं। यहाँ पर जैसे हम गूगल पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर RCMS MP लिखकर सर्च करना है। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। जैसे ही हमने RCMS MP लिखकर सर्च किया तो अगली वेबसाइट क्या खुल के आएगी, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे ही हमने लिख कर सर्च किया तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आपको इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको कुछ और ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पर चले जाना है। यहाँ पर थ्री बिंदी पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी मोबाइल का क्रोम को कर लेना है डेस्कटॉप साइट। चलिए हम इसको डेस्कटॉप साइट कर लेते हैं। जैसे हमने थ्री बिंदी पर क्लिक किया, यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर यह वाले बॉक्स में आपको टिक करके डेस्कटॉप साइट कर लेना है। चलिए हमने ऑलरेडी पहले से ही कर रखा है, हम इसको हटा देते हैं। चलिए हम स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आपको एक कोने में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये थ्री बिंदी दिखाई दे रहे होंगे, हम चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर आपको टिक करना है। चलिए हम यहाँ पर भी टिक कर लेते हैं किस प्रकार आपको बीपीएल का आवेदन करना है। यहाँ पर टिक करते हैं हम। जैसे ही हमने यहाँ पर टिक किया, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा हम स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, स्क्रॉल करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर यहाँ पर एक आवेदन वाला आवेदन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बॉक्स पर आपको टिक करना है। चलिए हम यहाँ पर भी टिक कर लेते हैं। जैसे ही हमने आवेदन वाले बॉक्स पर टिक किया तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन हो गए होंगे। यहाँ पर आपको जिसका भी आवेदन करना, आप बहुत सारे ऑप्शन है उसका भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आज हम आपको बीपीएल का आवेदन करके दिखाएंगे। चलिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पर लिखा दे रहा होगा यहाँ पर बीपीएल, इसी वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पर भी टिक कर देते हैं। जैसे ही हमने बीपीएल वाले ऑप्शन पर टिक किया तो यहाँ पर कुछ जानकारी आपको फिल करनी होंगी। जैसे कि आपको यहाँ पर आपको अपनी परिवार आईडी दर्ज करना हो। यहाँ पर आपको जिला चुनना है। चलिए हम इसको चुन लेते हैं। यहाँ पर हम अपना जिला चुन लेते हैं। यहाँ पर जिला चुनने के बाद आपको नीचे और ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर अपना न्यायालय चुन लेना है।
जो भी आपका न्यायालय लगता हो उस पर टिक कर देना है और नीचे आपको और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सब डिवीजन चुने। यहाँ पर आपको जो भी आपका नजदीक तहसील वगैरह पड़ता है आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, नीचे आपको अपनी तहसील चुनना है, जो भी आपकी तहसील हो आप उस तहसील को भी चुन सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर स्वनिरीक्षक क्षेत्र भी चुनना है आपको। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपनी जो नज़दीकी की जो जगह है वहाँ का नाम कुछ शो हो जाएंगे, जो भी आपके नज़दीक में जो भी गांव पड़ता है आप वहाँ पर टिक कर लीजिए। जैसे हमारा यहाँ पर चौथे नंबर वाला को हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर ग्राम का कोड आपको डालना है, जो भी आपके ग्राम का कोड हुआ आपको वही डालना है। और इसके बाद आपको कुछ और ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको अपनी जो भी जाति में आते हैं, अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग जिसमें भी आप आते हैं उसको आप अपने हिसाब से टिक कर लीजिए। और आगे बढ़ने थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना ग्राम चुनने का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना ग्राम भी चुनकर यहाँ पर अपने पिता का यहाँ पर आपको अपना ग्राम चुनना है। और यहाँ पर आपको अपना ग्राम चुन लेना है, यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम दर्ज करना है और यहाँ पर अपना आधार कार्ड डालना है, जैसा कि हम आपको डाल के दिखा रहे हैं। यहाँ पर अपना आधार कार्ड चुन लेना है। जैसे ही हमने यहाँ पर दोनों ऑप्शन टिक किए, इसके बाद कुछ और ऑप्शन भी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं हम। और यहाँ पर आपको अपनी डेट, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर अपनी डेट आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगी, आज की डेट। और यहाँ पर मकान क्रमांक थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पर आपको अपना मकान का जो भी नंबर है आपको वो डाल सकते हैं, यहाँ पर एक अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं। ये सब दर्ज करने के बाद थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर आपको एक लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको परिवार की जानकारी भरना है, मतलब यहाँ पर आपको परिवार की जानकारी भरना है। यहाँ पर जो जितने भी परिवार में आपके नाम हैं उसको आप अपने हिसाब से भर सकते हैं, जैसा कि हम आपको भर के ही दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको जो भी आप हो, पुरुष हो या महिला हो, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे भी आपको यहाँ पर मुखिया चुने पर क्लिक करेंगे, जैसे मुखिया चुने पर क्लिक करेंगे तो आपका मुखिया से जो भी संबंध होगा तो आप वहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, तो उसको भी आप चुन लेना है। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर अपनी पढ़ाई के बारे में जितनी भी आपने पढ़ाई की होगी आप उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जोड़ें पर क्लिक करके आप अधिक भी जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन यहाँ पर खुल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ और ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे। चलिए हम यहाँ पर बता देते हैं थोड़ा डिटेल्स में। मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिसमें आपको ठीक तरीके से समझ में आए। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर भी हम आपको कुछ ऑप्शन में भर कर दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर
आपको यहाँ पर परिवार की औसत मासिक आय रुपए में सावधान उपलब्ध किसी एक कॉलम को टिक करें। यहाँ पर आपको जो भी आपकी परिवार की मासिक आय है आप वहां पर अपने हिसाब से टिक कर सकते हैं। 250 से कम हो या 250 से कम, 400 के बीच में हो, आप इसको जहां जिस भी बॉक्स में आपकी आय हो उस बॉक्स को आप अपने हिसाब से यहाँ पर टिक कर सकते हैं। और नीचे भी एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर यह वाले ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। चलिए ठीक तरीके से बता देते हैं आपको। यहाँ पर ही आपको अपने हिसाब से कॉलम को टिक करके आपको यहाँ पर अपना जो भी आप जहाँ भी आप रहते हो, आप किराए के मकान में रहते हैं, आप कुछ स्वयं का मकान हो, आप यहाँ पर अपने हिसाब से आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रहने के बारे में आपको यहाँ पर पूछेगा, तो आपको जो भी जिसमें अगर किराए के मकान में रह रहे हो तो किराए के मकान आप सिलेक्ट करते हैं। अगर स्वयं का मकान हो तो स्वयं का मकान हो तो आप यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। चलिए मेरा स्वयं का है। चलिए इसके बाद नीचे आते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको यहाँ पर खुलेगा। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर एक और ऑप्शन यहाँ पर खुलेगा, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इंदिरा आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण हेतु क्या भूखंड उपलब्ध है। अगर आपको इसका फायदा मिला होगा तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं यहाँ पर, अन्यथा यहाँ पर नहीं भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नीचे भी एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम नीचे वाले ऑप्शन को ही बता देते। नीचे भी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, प्रिय जल सुविधा सार्वधिक उपयुक्त किसी का कॉलम को टिक करें। अगर आपके यहाँ पर अपने पीने वाले जल के बारे में पूछा गया, आपके यानी कि 1600 किलोमीटर 1600 मीटर के भीतर कोई सुविधा आपके जल की हो, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसको टिक कर सकते हैं। अगर 1159 के बीच में तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगर आधा किलोमीटर से कम दूरी पर पेय जल की सुविधा हो तो आप अपने हिसाब से इसको भी टिक कर सकते हैं। चलिए हम अभी फिलहाल के लिए इसी को टिक कर लेते हैं। फिलहाल के लिए हम इसी वाले बॉक्स पर टिक कर लेते हैं। और इसके बाद थोड़ा और हम स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से इसको भी चुन लेना है। चलिए हम इसको भी चुन लेते हैं। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। अगर आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप मोबाइल की स्क्रीन को अपने आड़ा करके देख सकते हैं, आपको फिर बढ़िया दिखाई देगा। चलिए हम इस वाले ऑप्शन को भी ठीक तरीके से देख लेते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, आपके यहाँ पर जमीन के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर आपके पास कितनी जमीन है। अगर आपके पास असंचित 1 हेक्टेयर से कम भूमि, आधा हेक्टेयर से कम भूमि है, तो आप अपने हिसाब से इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा बिल्कुल भी जमीन नहीं है तो आप यहाँ पर निरंक ही कर सकते हैं और इस वाले बॉक्स को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नीचे भी आप मकान का प्रकार पूछ रहा है, आपका मकान किस प्रकार का है आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका मकान का प्रकार पूछ रहा है, आवासीय मकान है, कच्चा मकान है, आधा पक्का है या पक्का है। आप अपने हिसाब से इसको भी टिक करके, जैसे कि आप इसमें एक ऑप्शन को हम टिक कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कच्चा मकान टिक करके यहाँ पर आपको इस वाले बॉक्स पे टिक करना है। जैसे हमने यहाँ पर टिक किया हमारा वो सिलेक्ट हो गया है। ऐसे ऐसे करके आपको सारे बॉक्स टिक कर लेने हैं। इसके बाद खाद्य सुरक्षा के बारे में पूछा बस, तो आपको इस वाले बॉक्स में अपने हिसाब से ठीक तरीके से पढ़ के इसको भी ऐसे ही भर लेना है। और अगली नीचे थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे, जैसे ही इसमें स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक और जानकारी यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि आपको यहाँ पर
दिखाई दे रहा होगा, स्वच्छता के बारे में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पर स्वच्छता के बारे में भी आपको भरना है। अगर आप यहाँ पर अगर आपके पास शौचालय हो तो यहाँ पर स्वच्छता के ऑप्शन में आप यहाँ पर अपने हिसाब से निजी शौचालय के पर टिक करके यहाँ पर स्वच्छता पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी शौचालय नहीं है तो आपको यहाँ पर जैसे आप खुले में जाते हो तो खुले पर क्लिक करके यहाँ पर इस बॉक्स को टिक करके इसको ये आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पर सभी यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको आपके पास जो भी अगर कंप्यूटर वगैरह हो, टीवी वगैरह हो, तो आपको यहाँ पर ठीक तरीके से अपने हिसाब से भर लेना है। अगर रंगीन टीवी हो, जो भी हो, अगर 2 पहिया वाहन हो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर भर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर और ऑप्शन भी नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ी और ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। चलिए हम इस वाले ऑप्शन में आपको देखते हैं। यहाँ पर परिवार के सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्ति की शिक्षित स्तर, आपको यहाँ पर अपने परिवार के जो भी व्यक्ति का आप आवेदन कर रहे हैं उसका शिक्षा के बारे में आपको दर्ज करना है। जैसे आपको यहाँ पर अपने बच्चों के स्तर के बारे में आपको यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्कूल ना जाने का, काम पर जाना, आप अपने हिसाब से जो भी पढ़े लिखे होंगे उसके बारे में आपको जानकारी अपने हिसाब से भर लें। जहाँ पर भी आपको दिक्कत आएगी तो वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में भी अगली वीडियो ला दूंगा। और यहाँ पर अपनी सहायता की प्राथमिकता मजदूरी है आपकी, जो भी हो, बेरोजगार हो, यहाँ पर आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। और यहाँ पर अपनी परिवार गांव से बाहर गमन का कारण, आप अगर गांव के बाहर रहते हैं तो आप इस बॉक्स को टिक कर सकते हैं। और मौसमी रोजगार के लिए आप यहीं पर रहते तो इस पर टिक कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से ठीक तरीके से पढ़ लीजिए। और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर चूज फाइल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल की पहुंच जाएंगे गैलरी पर, या आप कैमरा पर पहुंच जाएंगे। तो आप जिस भी व्यक्ति का आप बीपीएल का आवेदन कर रहे हो उस व्यक्ति का आपको एक फोटो खींचना है। और यहाँ पर आपको 200 केबी में फोटो होना चाहिए। इस फोटो को आप अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस वाले बॉक्स को भी टिक कर लेना है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सबमिट वाला। यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे आपका आवेदन सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, आप सभी सर्वे के लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। आपको बहुत सारे लोगों ने भी कहा होगा कि मेरा बीपीएल का कार्ड नहीं है। अगर आप इसका आवेदन इस प्रकार पटवारी आप तहसीलदार के पास जाएगा। आपका अगर पटवारी इसको आवेदन को पास कर देता है तो आपका बीपीएल का कार्ड आपका बन के तैयार हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।